हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस चैप्टर लाइट का हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। यह महत्वपूर्ण सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और मैं एक बात बता दूं, आपको हर सवाल का आंसर देना है, कमेंट करना है तो हमसे पहले आप उसका आंसर कमेंट में लिख देना है, ताकि ये लगे कि आपको ये चीज आता है। और उसके बाद फिर वीडियो को वॉच करना है, मैं भी इसके बारे में जो बताऊंगा वो सब चीज सुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सवाल को। सबसे पहला ही सवाल है, ठीक है, कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। कई बार आया है, ये कई बार आया है, तो आप सब इसको ध्यान रखना। इसको इंग्लिश में कहते हैं द एसआई यूनिट ऑफ क्या कहते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ पावर। पावर का एसआई यूनिट होता क्या है, तो आपको ध्यान रखना है। पावर का एसआई यूनिट जो होता है दोस्तों, पावर का एसआई जो यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है दोस्तों, डायोप्टर होता है, याद रहेगा ना। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ गया कि लेंस की क्षमता P बराबर होता है। लेंस की क्षमता का, ध्यान से देखिएगा, लेंस की क्षमता P बराबर होता है, यानी ये आपसे पूछ रहा है कि फॉर्मूला P बराबर क्या होगा। तो बच्चों, ये P मतलब पावर का जो फॉर्मूला होता है ये 1/f होता है। पावर का फॉर्मूला 1/f, यानी फोकस के उल्टा होता है दोस्तों। तो आपको सूत्र ही पूछ रहा है, तो बहुत आसान सवाल है। इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा बताइए, 1/f। क्या हो जाएगा, 1/f। तो लेंस की क्षमता क्या होता है, सूत्र 1/f। एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। थर्ड जो सवाल है आपके सामने कि एस्नेल का नियम क्या है। एस्नेल के नियमानुसार होता है, तो ये आपको याद करना होगा। ये जो इसका आंसर जो होगा उसका म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर, याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होता है। आप कमेंट करते हुए चलिए, तो ही तो सवाल याद होगा ना आपका। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिखा करो, ठीक है, ताकि मैं देखूंगा कि आप सब कितना तत्पर हैं, कितना कमेंट कर रहे हैं, इससे कितना आप तैयारी करने के लिए इच्छुक है नंबर लाने के लिए। ये सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में टकराएंगे दोस्तों, ध्यान रखना। 4 नंबर सवाल है आपके सामने। 4 नंबर सवाल है, देखिएगा। 4 नंबर सवाल है कि लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, आपको बताना है दोस्तों। किसमें बताइए, फोकस दूरी के द्वारा, या फोकस दूरी के दुगुना द्वारा, या फोकस दूरी के तिगुना द्वारा, या फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा। तो लेंस की क्षमता की जाती है, तो क्या होगा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा। फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा। अरे तो अभी तो हमने कहा है कि P इक्वल टू होता है 1/f, यानी क्या हो जाएगा, फोकस के व्युत्क्रम हो जाएगा। फोकस की दूरी के द्वारा तो होगा नहीं, फोकस दूरी के दुगुने द्वारा नहीं, फोकस दूरी के तिगुने द्वारा नहीं, फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा, उल्टा। नेक्स्ट 5 का जवाब दीजिए। सूर्योदय के समय क्षितिज के नीचे चलने पर जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, प्रकाश का बताइए। तो आपको ध्यान से देख लीजिएगा, कह रहा है ये, ठीक है, कि सूर्योदय के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है। इसका क्या कारण है बताइए। प्रकाश का कौन सा इवेंट है, कौन सी घटना है कि इसको हम लोग कहेंगे, इसके बारे में बताइए, आप खुद बताओ। अपवर्तन है क्या, हाँ जी। कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, नहीं। ये प्रकीर्णन है, नहीं। वर्ण विक्षेपण नहीं, क्या है ये, पूर्ण क्या हो जाए, सॉरी, अपवर्तन है। क्या है ये, रिफ्रैक्शन है। अब क्या होता है इसके बारे में मेरी बात सुन लीजिएगा। एक मैं बात बता दूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व अलग अलग होता है। क्या होता है, पृथ्वी के वायुमंडल की जो विभिन्न परतों का जो घनत्व होता है अलग अलग होता है। जब सूर्य की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वे लगातार मूर्ति है, जिससे सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए थोड़ी देर तक दिखाई देती है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे कहने का मतलब यह दोस्तों कि यहाँ पे अपवर्तन में क्या होता है,
अपवर्तन में क्या होता है कि मान लीजिए दो माध्यम है दोस्तों, क्या है ये आपका दो माध्यम है दोस्तों, ये आपका माध्यम है, अब यहां से एक रे आती है, ठीक है, और यहां थोड़ी सी मुड़ जाती है, क्या होती है ये, थोड़ी सी मुड़ जाती है, और यहाँ पे अभिलंब हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट से, और ये रिफ्रैक्शन रे। अब ध्यान से सुनिएगा, यही कह रहा है जब मुड़ जाता है ना तो थोड़ी देर तक भी हम लोग सूर्यास्त क्या होता है, बीत जाने के बाद भी कुछ देर तक लगता है कि हाँ सूर्यास्त अभी नहीं हुई, एक्चुअली हो गया रहता है, ठीक है ना। ध्यान से ये अगर बात समझ में आ गई, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, ये लाइट की जो चाल है ना अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। ये क्या है, ये माध्यम के रेस्पेक्ट में क्या होता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, माध्यम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां लाइट की चाल बदल जाएगी, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है, लाइट का चाल मैंने यानी प्रकाश का चाल सबसे अधिक क्या होता है, निर्वात में होता है, क्या होता है, निर्वात में। फिर क्या होगा आपको, हवा में। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आगे सवाल मिलेगा आपको, 6 नंबर सवाल जवाब दीजिए। 6 नंबर का जवाब दीजिए आप लोग दोस्तों, कि आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, किसमें होता है, केवल उत्तल लेंस में, केवल अवतल लेंस में, कि दोनों में, ठीक है। आभासी तो दोनों में होता है, आभासी क्या होता है, ये दोनों लेंस में, दोनों लेंस कौन कौन है, अवतल और उत्तल दोनों में क्या होता है, आपको ये प्रतिबिंब बनता है, क्लियर है ना। अब ध्यान से यहां बता दूं, देखिए अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस, अवतल लेंस में हमेशा उल्टा, सॉरी, हमेशा क्या होगा, काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद जो होगा आपको, ये सीधा बनता है कि उल्टा, तो सीधा बनता है, क्या बनता है, सीधा। वही चीज अगर हम उत्तल में कह दे तो, उत्तल लेंस में क्या होगा दोस्तों, उत्तल लेंस में क्या होगा कि इसमें आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये दोनों बनाता है, सीधा और आपको हमेशा काल्पनिक और वास्तविक प्लस काल्पनिक, वास्तविक प्लस काल्पनिक, कभी कभी काल्पनिक भी ए बना देता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस क्या होता है, ये उल्टा बनाता है, उल्टा और सीधा दोनों बनाता है, क्लियर है ना। तो ध्यान रखिएगा ये, तो दोनों लेंसों में हो जाएगा, आभासी पूछ रहा है तो। पानी से भरी बाल्टी में गहराई कम प्रतीत पड़ने का कारण क्या है, 7वां नंबर सवाल है कि पानी से भरी बाल्टी में गहराई कम प्रतीत होती है, यही तो आम बात है, आप लोग देखे होंगे, दैनिक जीवन में भी जुड़ा हुआ चीज है ये, कि प्रकाश से क्या अपवर्तन के कारण, यांत्रिक परावर्तन के कारण, बताइए कि प्रकाश के परावर्तन के कारण, तो भाई ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अरे तभी तो हम जानते हैं कि जब प्रकाश है ना, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तो अविलंब से दूर भागती है, जिस कारण से पानी से भरी बाल्टी में गहराई कम प्रतीत पड़ने लगती है दोस्तों, ध्यान रखना। 8वां नंबर का जवाब दीजिए। 8वां कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन क्या फर्क पड़ता है, तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है बताइए, क्यों जाता है, तो प्रकाश के चलने में परिवर्तन के होने के कारण, तो यानी ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश के चलने में, चाल में, यानी चलने मतलब क्या हो गया, चाल में परिवर्तन के कारण होता है। ये बिल्कुल सही जवाब लग रहा है, ठीक है ना दोस्तों, ध्यान रखना है। प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण क्या, अरे भाई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन के कारण क्या होता है, अपवर्तन का कारण क्या है, तो उसकी चाल में डिफरेंस, यानी ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं निर्वात कहूं, निर्वात, फिर हवा, थोड़ा सा अंतर दोनों में होता है, और एक है पानी, क्या है ये, पानी, इसमें लाइट की जो स्पीड है ना बहुत ज्यादा होगा, फिर उससे कम यहाँ पे होगा, और फिर उससे कम क्या होगा, यहाँ पे होगा। कहने का मतलब ये है कि डेंसिटी भी आपको मायने रखता है, डेंसिटी जो होता है वो लाइट का जो स्पीड है ना वो घटा देता है, क्लियर है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, 9 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। किसी उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु किस स्थिति पर रखी जाए ताकि उसकी वास्तविक उल्टा तथा बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, किसी
उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु किस स्थिति पर रखी जाए ताकि उसकी वास्तविक उल्टा तथा बराबर समान प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। तो बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना। फोकस दूरी के दुगुने स्थान पर, ऐसा क्यों भाई? अरे दुगुने स्थान का मतलब होता है सेंटर। जैसे मान लेते हैं ये उत्तल लेंस ही है, ये क्या है, ये उत्तल लेंस है, और यहाँ पे मुझे बनाना है, इसमें दो फोकस होते हैं ना, पता है ना, यहाँ 2f और यहाँ भी 2f, यहाँ आपका f और यहाँ भी आपका f। तो ये कह रहा है कि किस स्थिति पे हम लोग रखेंगे, तो याद कर लेना, ये इस स्थिति पे अगर हम लोग रखते हैं, ठीक है, रखते हैं, तो यहां से जो लाइट आएगी कुछ समानांतर और थोड़ी सी क्या हो जाएगी, मुड़ के फोकस से होके जाएगी। कहां से जाएगी? फोकस से होके जाएगी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक जो है, अब हम एक और लाइट को यहाँ पे भेज रहे हैं, ठीक है, इसके, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहां से एक और हम लोग लाइट को भेजेंगे, कहां से, इसके पोल के, ठीक है। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उसकी हम लोग जांच कर लेते हैं, ठीक है, फोकस होके जाएगा। और फिर अब हम क्या करेंगे, अगर ये फोकस से होके जाएगा, फोकस से अगर भेजते हैं कि फोकस से अगर जाता है तो टकराता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये समानांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये समानांतर हो जाएगा दोस्तों। अब देख रहे हो ना कि यहाँ पे इमेज बन जाएगा इसका, इमेज बनेगा तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा दोस्तों। तो ये टकराने के बाद, यानी ये टकराने के बाद फोकस से तो हो जा रहा है, लेकिन टकराने के बाद क्या समानांतर हो जाता है, ये वाला प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाता है। तो दोस्तों हम ये बात आपको बता रहे हैं कि अगर सेंटर पे, सेंटर मतलब 2f, क्या जाएगा, ये 2f, 2f स्थिति पर रखेंगे तो इसका इमेज 2f बनेगा, उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, और उसी के बराबर बनेगा। बहुत मस्त सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, स्टार लगा लीजिए इसमें, एकदम स्टार लगा लीजिए, डबल स्टार ट्रिपल स्टार जितना लगाने लगाते रहिए। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है 10 नंबर सवाल कि लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, और लेकिन कॉन्सेप्चुअल सवाल है, जो बच्चा कॉन्सेप्ट नहीं जानता है वो उसको ये समझ में नहीं आएगा। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। कहां बनता है, देखिएगा, देखिएगा आप लोग, मैंने कहा कि ये जो है उत्तल लेंस है, क्या है ये, उत्तल लेंस है। मैंने कहा कि यहाँ तो मान लेते हैं 2f और यहाँ मान लेते हैं f और यहाँ मान लेते हैं f, क्योंकि 2f होता है इसमें और 2 सेंटर भी होता है। तो हमने कहा कि अगर आपको कोई जो इसमें जो है, इसमें दो वस्तु जो है ना फोकस और इसके बीच में हम लोग रख दिए, ठीक है, तो अगर यहां से ये टकरा के लाइट जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर हम लोग जानते हैं कि ये टकराने के बाद फिर फोकस से होके जाएगी, ठीक है ना। अब हम क्या जानते हैं बताइए, ठीक है, अब हम क्या जानते हैं कि अगर अगर मैं बात करूं कि सवाल में देखिएगा, अगर इस फोकस से तो जाएगा नहीं, फोकस भेजते हैं इसको, फोकस से भेजते हैं तो कुछ पीछे जाके इधर मिलेगा, और इसको भी बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको इधर बढ़ाएंगे और इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको कहीं इधर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, दर्पण के सामने बनेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका काल्पनिक हो जाएगा और सीधा हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब क्या होता है, तो वास्तविक नहीं बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। क्या बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। बहुत दोस्तों, काल्पनिक और सीधा, मस्त सवाल है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर कोई भी सवाल चाहिए, आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, सर हमने नहीं पढ़ा है, उसको पढ़ाया जाएगा दोस्तों, आपको बस कॉपी अपने में नहीं रखना है, ठीक है ना। किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए, आभासी प्रतिबिंब तो दोनों बनाते हैं, दोनों लेंस बनाते हैं, लेकिन केवल आभासी कौन बनाता है, तो जानते हैं क्या, केवल आभासी कौन बनाता है, तो काल्पनिक कौन बनाता है, तो अवतल लेंस। क्या बनाता है, ये अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। क्लियर है ना दोस्तों। चलिएगा 12 नंबर सवाल करिए, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता, 20 सेंटीमीटर फोकस वाले, तो ध्यान सुनना, बहुत आसान सवाल है। इसमें ना एफ दे रखा है 20 सेंटीमीटर,
तो एफ को हो जाएगा ये 20/100, ठीक है ना, मीटर। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 0 से 20 यानी 1/5 मीटर। अब आपको निकालना है फोकस दूरी, लेंस की क्षमता निकालना है, मतलब पी निकालना है, पावर निकालना है। तो 1/f होता है ना, तो हो जाएगा कितना, 1/1/5 हो जाएगा ये +5 डायाप्टर। क्या होता है ये, डायाप्टर। तो ये हो जाएगा +5 -5 +5, तो +5 डायाप्टर। क्लियर है ना, नॉमिकल है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट 13 का जवाब दीजिए। किसी बिंदु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंदु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखे जाए। तो फोकस दूरी के दुगुने दूरी पर, फोकस दूरी के दुगुने दूरी पर ही रखेंगे, तो ही तो उसके आकार का बनेगा, सेंटर बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो किसी बिंदु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा, बताइए, फोकस दूरी के दुगुने स्थान पर। ठीक है, चलिए 14 का जवाब दीजिए। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 11th और 12th और 10th सब में पूछा जाता है। ये मिट्टी होता है। क्या होता है दोस्तों, आंसर साफ मिट्टी होता है। अगर मिट्टी नहीं रहेगा तो कर्क हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन मिट्टी को ही माना गया है, ध्यान रखना। और अधिकतर सवाल पूछता है तो मिट्टी ही आंसर होगा इसका। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, तो बताइए आपका P = 1/f होता है, बोलिए। तो यानी एक मत कितना हो जाएगा बताओ, एक हो जाएगा पावर, वो एक डाईऑप्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, एक डाईऑप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। 16 का जवाब दीजिए। एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह पर समान मोटाई का, ये बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है दोस्तों। उत्तल लेंस की बनावट ऐसे ही होती है। चलो कैसे होता है थोड़ा सा बता दो। ये है ना, देखिए इधर क्या होता है, ये होता है पतला, और बीच में क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है। क्या होता है, ये मोटा होता है। ये ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, इसको ध्यान रखना है। तो किनारे पर पतला, किनारे पर किनारे पर पतला, ठीक है, अब बीच में मोटा होता है, ये बात ध्यान रखना। 17 का जवाब दीजिए। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बताइए। तो अवतल लेंस। क्या होता है ये, अवतल का है, बताइए। अरे उत्तल में तो दोनों बनते हैं, अवतल है ना, है दो दो, आपको क्या केवल और केवल काल्पनिक बनता है। किसी अखबारों में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, बताइए। जितना फोकस कम होगा ना उतना ही सही होगा। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला लेंस जो होगा, क्या उत्तल लेंस जो होगा, वो क्या करेगा बताइए। आपको मैं बता दूं कि फोकस जितना कम होगा उतना ही उसकी पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, उतना ही साफ साफ दिखाई देगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा टाका कर लूं, मैं क्या पूछ रहा हूं आप क्या समझ रहे हो, देखो। नेक्स्ट 19 का जवाब दीजिए। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, बताइए। कौन सा लेंस अपसारी, मतलब कि कौन ऐसा लेंस है दोस्तों, कौन ऐसा लेंस है, कौन ऐसा लेंस है, कौन ऐसा लेंस है जो रे आएगा तो रे को क्या कर देगा, ठीक है ना, ये डाइवर्ट कर देता है। क्या होता है ये, डाइवर्ट कर देता है दोस्तों, डाइवर्ट कर देता है। क्या होता है ये, डाइवर्ट कर देता है, ठीक है, क्या करता है, डाइवर्ट। इसलिए ये अवतल लेंस है, ये क्या है, ये अवतल लेंस। अवतल लेंस हम लोग जो कहेंगे ना वो क्या है, अपसारी है। क्या है ये, और उत्तल लेंस क्या है, अभिसारी। याद कर लीजिएगा। उत्तल लेंस क्या होगा, पूछता है सवाल, एक होता है उत्तल, एक कौन सा है, एक है अवतल और एक होता है उत्तल। तो ये अवतल जो होता है दोस्तों, ठीक है, अवतल कहते हैं हम लोग अपसारी, क्या कहते हैं, अपसारी। और इसको कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं, अभिसारी। क्योंकि ये जो होता है ना, ये जो होता है ना, प्रकाश को क्या करता है, प्रकाश को ये एक जगह इकट्ठा करता है, इसलिए अभिसारी कहते हैं। अवतल अलग अलग फैलाता है। नेक्स्ट 20 के जवाब दीजिए। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो हो जाएगा ये अवतल लेंस की उत्तल लेंस, बताइए। तो हो जाएगा ये उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा, ये उत्तल लेंस हो जाएगा।
किस लेंस की क्षमता -2d है और इसकी फोकस दूरी होगी। इस लेंस की क्षमता -2d है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी बताइए। अरे बताइए, मैंने कहा कि P इक्वल टू जो होता है 1/f, तो 1 ये हो जाएगा 2d, ये हो जाएगा 0.5 डायोप्टर। 0.5 डायोप्टर नेगेटिव पॉजिटिव बताइए, तो हो जाएगा ये हो जाएगा नेगेटिव। क्या हो जाएगा ये? नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो चलिए आप लोग भी जवाब दे। तो आपको ध्यान रखना है कितना हो जाएगा ये 0.5 और ये नेगेटिव था ना, तो नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? नेगेटिव हो जाएगा। तो -0.5 डायोप्टर, -0.5, ठीक है। इस लेंस की क्षमता, अच्छा ये सॉरी 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 सॉरी, हम लोग ना गलत पुट कर दिए हैं दोस्तों। लग रहा है नींद लग रहा है क्या कि आप ऐसे सर गलती कर रहे हैं। ऐसे नहीं बोलना है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एफ निकालना है ना। क्या निकालना है आपको? एफ निकालना है। हालांकि दोनों अपोजिट होते हैं तो 1/p हो जाएगा, 1/2, ठीक है ना, नेगेटिव, यानी हो जाएगा ये 0.5 नेगेटिव। क्या हो जाएगा ये? 0.5 नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा ये? 0.5 सेंटीमीटर के मीटर, -0.5 मीटर, -0.5 मीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका पूर्णांक सबसे अधिक होता है? अरे भाई हीरा का होता है, याद होगा ना। क्या होता है? याद कर लेना, 2 क्या होता है ये? 42। क्या होता है? 2.42 होता है, याद रखना। लेंस का उत्पन्न, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की क्या एसआई इकाई होती है बताइए। अरे ये मात्रक विहीन है, कई बार पूछा है परीक्षा में कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है। तो बताइए एम बराबर क्या होता है? एम बराबर -v/u होता है, ठीक है ना। तो अब देख लीजिएगा आप, मात्रक विहीन होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है बताइए। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? तो समान होती है क्या? भिन्न भिन्न होती है क्या? हाँ, क्या होती है ये? भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट, 25 का जवाब दीजिए। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। क्या हुआ? तो कम होती है। निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। क्या होती है ये? कम होती है। अरे भाई निर्वात जो है ना, निर्वात में बिल्कुल एकदम कोई रोकने टोकने वाले लोग नहीं है, और हवा में बहुत सारा धूलकण है ना, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ये कम होगा, वायु में कम हो जाएगा और ये निर्वात में ज्यादा होता है। नेक्स्ट, लेंस में मुख्य फोकस दूरी क्या होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या, लेंस में मुख्य फोकस संख्या 2 होती है, -2f एक +2f, ठीक है। और अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, क्या होता है? v/u। क्या होता है ये? v/u। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये कैसा सवाल रहेगा आप लोग को बताइए। अच्छा लगा है ना? तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तभी तो मैं आपके लिए और अच्छा अच्छा सवाल लेके आऊंगा, ठीक है। तो क्वांटिक्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप वीडियो को तो शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।